जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का पारण 8 तारीख को कैसे करेंगे। जो लोग 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 8 को व्रत पारण कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा, किन गलतियों को नहीं करना है। क्योंकि एकादशी 2 दिन होने के कारण जो पारण है वो भिन्न हो गया है, उसमें कुछ सावधानियां अधिक रखने की आवश्यकता हो गई है। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस वीडियो को बना रहे हैं। प्रिय बंधुओं, शास्त्र बताते हैं कि यदि एकादशी व्रत का पारण ना किया जाए तो आपको केवल 30% फल ही उस व्रत का प्राप्त होता है। सही विधि से ना किया जाए तो भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर गलत समय पर व्रत को खोल दिया जाए, पारण कर दिया जाए, जैसे कि हरिवासर का समय उससे पहले या उसमें, तो व्रत खंडित हो जाता है। उसका पुण्य फल के स्थान पर पाप आपको प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी के व्रत में नियमों का महत्व है और हम आपको प्रत्येक एकादशी पर बड़ी बारीकी से उस एकादशी की जो जानकारियां हैं, उसके जो नियम हैं, उनके लिए जानकारी लेके आते हैं। उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में निर्जला एकादशी का व्रत जो 7 तारीख को कर रहे हैं वो 8 को कैसे पारण करेंगे, कब करेंगे, क्या नियम, क्या विधि, क्या मुहूर्त, क्या भोग रहेगा और क्या मंत्र आपको बोलना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत पंचांग के अनुसार कब है, कब नहीं है, क्या मुहूर्त है, क्या उसकी गणना है, और ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों के आधार पर बताते हैं कि किस व्रत का क्या महिमा है, क्या विधि है, किस विधि से पूजन करना है, क्या उसके नियम है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी, शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय बंधुओं, बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण की। प्रिय बंधुओं, आप सभी 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पूजन करने के बाद, कथा आदि श्रवण करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में क्या है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना है और जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अहित नहीं करना है, किसी पर अकारण क्रोध नहीं करना है और सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। देखिए, कीर्तन के लिए आप सभी हो सकता है ना जा सकें क्योंकि किसी के यहाँ मंदिर हैं, किसी के यहाँ नहीं, कोई जानता है संगत को, कोई नहीं जानता है। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए उत्तम ये रहेगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण कीजिए। यूट्यूब पर हमने विष्णु रक्षा कवच, नारायण रक्षा कवच अपलोड किया है। कथा को सुनिए, विष्णु सहस्त्रनाम को सुनिए। इनको श्रवण करते हुए शाम को व्यतीत कीजिएगा। जितना भगवान का नाम स्मरण किया जाएगा उतना अधिक कल्याणकारी है निर्जला एकादशी के व्रत में। रात्रि को अगर संभव है तो जागरण कीजिएगा। जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण ना कर पाएँ तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। और पारण के लिए 8 जून को सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर स्नान कर सकते हैं तो, अगर नहीं संभव हो पाता तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान पर तो सब लोग जा नहीं सकते, तो ऐसा कीजिएगा कि आप घर पर ही जो नहाने का जल भरते हैं ना बाल्टी में, उसको पहले अच्छे से साफ कीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए।
ये स्नान आपके लिए गंगा स्नान का फल प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार से आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद अब आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये रविवार का दिन है और जेठ का जो महीना है उसमें सूर्य देव की बड़ी महिमा है। आपको अवश्य ही इस दिन सूर्य देव को जल देना चाहिए। एक तो निर्जला एकादशी का पारण दिवस और दूसरा रविवार, जेठ का रविवार, जो कि सूर्य देव की आराधना के लिए उत्तम है। सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के अतिरिक्त आज के दिन आप ना तो पीपल को जल देंगे, ना माता तुलसी को जल देंगे। कारण क्या है? कारण ये कि द्वादशी के दिन ना तो तुलसी पूजा की जाती है और रविवार होने के कारण ना ही आप पीपल में जल दे सकते हैं। पीपल पे अगर आप रविवार को जल देते हैं तो उस दिन माता लक्ष्मी की जो बहन है अलक्ष्मी, उनका वास होता है, वो चली आएंगी घर आपके। इसीलिए पीपल पर रविवार के दिन जल नहीं दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी गलती लगती है लोगों को, लेकिन इसका जो परिणाम है बड़ा ही भयानक होता है। रविवार को पीपल पर जल देना भयानक परिणाम लेके आता है, दरिद्रता लेके आता है, क्योंकि दरिद्रता देवी जो हैं वो आपके घर में आ जाती हैं। द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल देना घोर पाप लगाता है। यह पाप तो माता सीता को भी लगा था एक बार, जब उनसे गलती से द्वादशी को एक पत्ती टूट गई थी तुलसी की। इसीलिए इससे भी आपको बचना है। तो ये दो कर्म हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों काम इस बार पारण के दिन नहीं करेंगे। हम एकादशी में बताते हैं कि ये करने चाहिए, पारण पर अधिक पुण्य प्राप्त होता है, परंतु इस बार कुछ ऐसी अवस्था उत्पन्न हो रही है जिसमें कि आपको ये कर्म नहीं करने हैं। अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए। आपने यदि हमारे बताए गए विधि के द्वारा एकादशी का पूजन किया है तो भगवान श्री हरि की आपने स्थापना कर रखी होगी, तो वहाँ पे जो भी पुष्प हैं, फूल आदि कल की सामग्री चढ़ाई हुई है उसको हटाइए, साफ कीजिए अच्छे से। और जो भी आपका पूजा स्थल है, जो नए लोग हैं जिन्होंने उस विधि से पूजा नहीं की थी, केवल पारण का वीडियो ही आज देख रहे हैं, तो आप आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और अपने पूजन के लिए सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब बात आती है सामग्री क्या चाहिएगी। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। ध्यान रखिएगा कि जो पंचामृत लगाएंगे आप भगवान को अर्पित करेंगे उसमें शहद ना डालिएगा। ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि शहद के साथ ही पंचामृत बनता है आमतौर पे, परंतु एकादशी के पूजन में शहद वर्जित है। दशमी तिथि से ही इसको वर्जित बताया गया है, एकादशी और द्वादशी तक। इसीलिए शहद का प्रयोग ना कीजिएगा पंचामृत में। खुले फूल ले लीजिएगा, फूलों की माला हो तो माला ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि वह पूजा योग्य हो सके, शुद्ध हो जाए। तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और एक फूल से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की स्थापना करेंगे। हाथ में पुष्प लीजिए, पुष्प लेके निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हम आपका आवाहन करते हैं। आप इस पुष्प को आसन के रूप में स्वीकार करें। ये हम आपको आसन के रूप में अर्पित करते हैं और यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित कीजिए और वहाँ पर भगवान की तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। अगर आपके मन में ये शंका है जी चौकी हमारे पास नहीं है तो क्या करें, जो भी उपयुक्त स्थान आपके पास है वहाँ पर आप स्थापना कर सकते हैं। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं। पुष्प आपको अवश्य निवेदित करना है आसन के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। आसन देके भगवान की स्थापना कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए और अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षालनम। हाथ धो के भगवान का पूजन आरंभ करने के लिए उनके आगे एक पात्र रख दीजिए। कोई कटोरी है आपके पास तो कटोरी रख दीजिए, कटोरी नहीं है तो कोई अन्य पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे ना तो वह इधर उधर फैलेगी नहीं।
पूजन में भाव बहुत आवश्यक होता है। भाव के बिना पूजा नहीं होती है। भावहीन पूजन कभी स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए आप पूजन जब भी करें उसमें भाव रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस सीधे सीधे फॉर्मेलिटी के लिए ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, नहीं। आराम से बड़े ही प्रसन्न मन के साथ, भाव के साथ आप भगवान की पूजा कीजिएगा। जैसे सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है भगवान को। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे एक बार जल, 2 बार जल, 3 बार जल चढ़ा दिया, नहीं। भाव रखिए, उस भाव से दीजिए कि आप भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं। समझिए सामने भगवान विराजमान है, तो आप एक एक चम्मच जल, छोटी आचमनी अगर आप कैसे तो उस आचमनी से अर्पित कीजिएगा। एक एक चम्मच जल आप अर्पित करेंगे भगवान को एक एक मंत्र पर। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। निर्जला एकादशी पारण दिवस पूजन निमित्तार्थाय श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और वह पद्य के रूप में अर्पित कीजिए कि आप भगवान को पद्य अर्पित कर रहे हैं। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य दिया जाता है ना किसी के आगमन पर। जिनके पास प्रतिमा है तो आप शंख से अर्घ्य दीजिएगा, बड़ा कल्याण होता है, इससे बहुत उत्तम होता है भगवान श्री विष्णु को शंख से अर्घ्य देना। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित कीजिए। अर्घ्य के बाद आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी करा रहे हैं। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये 5 चीज़ें मिला लीजिए। पुनः दोहराएंगे कि शहद का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी के पूजन के पंचामृत को बनाने में शहद का प्रयोग वर्जित है। पंचामृत को अर्पित करने के लिए फूल पर लगा लीजिए। फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद अब आप शुद्धोदक स्नान करेंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से अर्पित करने के बाद भगवान का स्नान पूर्ण होता है। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास कोई वस्त्र हो तो अर्पित कीजिएगा, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा लीजिएगा। मौली जो हम हाथ पे बांधते हैं ना, मौली का टुकड़ा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को ना तिलक कर लीजिएगा, पहले सीधा नहीं चढ़ाना है। जनेऊ पर पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर उसको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए और वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। प्रेम से भगवान को इत्र चढ़ाइए। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। प्रेम पूर्वक तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद फूलों की माला पहनाएंगे। फूले फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिएगा, माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। प्रेम से पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई पीले रंग की मिठाई है ना, तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई ना हो तो फल अर्पित कीजिएगा, और फल भी ना हो तो मिश्री चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि।
नैवेद्य अर्पित करने के बाद आचमनी कराई जाएगी। जलाचमनी कराइएगा भोजन के बाद की। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? उसमें एक पान का पत्ता लीजिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिएगा। बीड़ा बनाइएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी कोई दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वो अपने हाथ में लीजिए, प्रेम से भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके भगवान को प्रणाम कीजिए। आपको अब विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, नारायण रक्षा कवच सुनिएगा। इनको सुनने के बाद अब भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में अगर आप मखाने की खीर बना सकें तो बहुत उत्तम है। ये निर्जला एकादशी के लिए बताया गया है। अन्यथा आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। अन्य क्या क्या भोग हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले आइए आरती कर लेते हैं भगवान की। उसके बाद पुष्पांजलि भी करनी है, जो कि बहुत आवश्यक है व्रत की सफलता के लिए। पुष्पांजलि में ही व्रत की सफलता निहित होती है। किसी भी पूजा पाठ की सफलता पुष्पांजलि में निहित होती है, क्योंकि उसी में आपकी क्षमा प्रार्थना से लेकर सभी विधियां आती हैं। तो पुष्पांजलि करेंगे। पहले करते हैं आरती। जोत जला लीजिए, दीपक लगा लीजिए। जो हमने दीपक भगवान के सामने जला के रखा है ना, उससे आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे आज की पूजा में शामिल किए गए अग्निदेव हैं, जो कि साक्षी देव हैं। ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए इनको नहीं हिलाना होता है। आपको आरती करने के लिए अलग से दीपक जलाना चाहिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयालुवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मेलो दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदाक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजं चैवं न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। इसके बाद अब आप शीतलीकरण कीजिए, जल से शीतलीकरण कीजिए और शीतलीकरण करके भगवान को आरती दीजिए। भगवान को आरती देने के बाद स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं, साथ में वो भी हैं, तो सबको आरती दीजिए और भगवान के भोग की थाली सजा लीजिए। भोग में यदि मखाने की खीर बनाई है तो उत्तम है, वह सजाइए। अगर वह नहीं है तो पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। वो भी ना हो तो आपने जो भी घर में सात्विक भोजन बनाया हो, शुद्ध भोजन बनाया हो, सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज आदि भी वर्जित हैं, तो थाली में सजाइए। तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने भोग के लिए थाली रखिए और भगवान से प्रेम से भोग के लिए निवेदन कीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराइए, थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम पुष्पांजलि करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए और निवेदन कीजिए भगवान से। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इस निर्जला एकादशी के व्रत में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, आपके दास हैं प्रभु। तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात है कि आपसे कोई अनजाने में गलती हो गई है इस दिन, तो उसके लिए भी यहीं पर वर्णन करते हुए क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा भगवान से। इसके निमित्त भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करने के बाद अब आपने किसी ब्राह्मण को दान देना है, भोजन करवाना है। भोजन ना करवाएं तो आप खाद्य सामग्री लीजिएगा, दूध का पैकेट या केले आदि लीजिएगा, उसके साथ दक्षिणा रख के वह किसी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा या मंदिर में दे दीजिएगा। ब्राह्मण को दान देने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। आप यदि कोई भी दान राशि हमें भेजना चाहते हैं, दक्षिणा भेजना चाहते हैं, तो दक्षिणा आप भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पर हमारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। उस पर आप अपनी दक्षिणा भेज दीजिएगा, वो स्वीकार कर ली जाएगी। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद अब आप पारण करेंगे। आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि इस एकादशी का मूल मंत्र है, इसका 5 बार जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 5 बार जाप करके तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, पानी ग्रहण कीजिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। आहार में पहला निवाला वही लेंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है। इस प्रकार से पारण कीजिएगा। समय की बात करते हैं। 7 तारीख को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 8 तारीख को सूर्य उदय से और 7:17 तक उत्तम समय है, इसमें पारण कीजिएगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी।
अगर लेट भी हो जाएं तो घबराइएगा नहीं, कोई दोष नहीं है। उत्तम यह है कि आप सूर्योदय से और 7:17 तक पारण कर लें। भगवान सब पर कृपा करें। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सबके लिए काम का है, तो हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।